पहला पार्ट है, पार्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। पहला पार्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो फर्स्ट चैप्टर में जो महात्मा गांधी, इसका राइटर कौन है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बतलाते हैं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आता है, चैप्टर 1 है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पार्ट का नाम हो गया, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और इसके लेखक है महात्मा गांधी। और पहला क्वेश्चन आता है हम लोग, फिलिंग द ब्लैंक्स इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। इन्हीं भारत के राष्ट्रपिता के नाम से या बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाता है? ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनको चाचा के नाम से भी जाना जाता है, चाचा। और जो सरदार पटेल है, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष। और जो लाल बहादुर शास्त्री है, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के जो ये 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, जो नारा दिए थे जय जवान जय किसान। तो हमारा सही आंसर होगा कि राष्ट्रपिता या बापू के नाम से किया जाता है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। जिसको फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें रंगून के रेडियो स्टेशन पे कहा था। और इसीलिए अभी भी इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ नेशन या बापू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फेनेटिक ऑन। कह रहा है कि जो महात्मा गांधी हैंड में हाथ, फेनेटिक माने एक जो सनकी के हाथों मारे गए। कब मारे गए थे? देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो था 2 अक्टूबर 1869 को, ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था 30 जनवरी 1948 में, 1948 में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1948। सही आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1948, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिया है ये 3 नंबर है, माई एक्सपेरिमेंट विथ थॉट वाज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ थॉट मतलब सत्य पर मेरा प्रयोग किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए जो माई एक्सपेरिमेंट विथ थॉट है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ थॉट, ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। ये एक जीवनी है जो कि महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी ने खुद लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ थॉट, यानी अपने जीवनी के बारे में खुद बताते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन बाय समझते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? और मौलाना अबुल कलाम आजाद। और नेहरू जानते कहते हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी जो यहाँ पर देखिए कर रहा है कि वाज, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक था, स्पिरिचुअल मतलब था आध्यात्मिक नेता। और यहाँ पर होता है पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ से, राजनीति से अच्छा एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन? तो अभी हम लोग पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसमें बताया गया कि जो महात्मा गांधी है ना, ये एक पॉलिटिशियन से अच्छे एक आध्यात्मिक नेता थे। अध्यात्म में जीने वाले थे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या है? एक स्पिरिचुअल लीडर है। इसके अलावा किसके से अच्छा? एक राजनीतिक से अच्छा। सब ऑप्शन वन जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक नया ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस इनका क्या एक जो अंग्रेज की सेना थी उसमें ये बहुत बड़े पद पर थे। और ये रंगून के रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। कहना कि जो महात्मा गांधी बोले थे कि जो यूरोप के लोग हैं वे किसके द्वारा लिखे गए लेखों से सीखते हैं? कौन सा देश है जिसके द्वारा लिखे गए लेखों से सीखते थे? ऑप्शन दिया है ब्रिटेन नहीं, जर्मनी नहीं, स्पेन नहीं, ग्रीक या रोम। यही महात्मा गांधी बताया था ना कि जो पश्चिमी सभ्यता है या जो यूरोप के लोग हैं वे ग्रीक और रोम के द्वारा लिखे गए लेखों से सीखते हैं। और आज ऐसा हाल है ना कि जो रोम की सभ्यता है और जो ग्रीक की सभ्यता है वो विलुप्त हो गई है।
तो ये बताए थे कि महात्मा गांधी बताए थे कि भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि अपने अपने स्थिति पर अडिग है, ये किसी से प्रभावित नहीं होता है। बहुत सारे ब्रिटिश आए, बहुत सारे जो मुस्लिम शासक आए, फिर भी ये अपनी सभ्यता को अपनाते रही है। तो आंसर का होगा ग्रीक और रोम, यानी जो यूरोप के लोग हैं रोम की सभ्यता के द्वारा लिखे गए लिखों से सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर 6 है, चल दिया है कि फारस वेयर रूलर ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, यानी कह रहा है कि जो फारस है ना, जो फारस है, और रूलर माने होता है शासन, रूलर माने होता है शासन, यानी जो फारस है, जो पुराना जो फारस है, एशियंट माने होता है प्राचीन, प्राचीन में जो पहले है फारस पर किस कौन सा शासन किया है। आंसर में ऑप्शन दिया है इजिप्ट, रूसिया, इंडिया, ग्रीस। तो हमारा सही आंसर होगा इजिप्ट, सही आंसर क्या होगा इजिप्ट। देखिए हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो फारस है ना, फारस साम्राज्य है बहुत ही प्रचलित रहा था, लेकिन इस पर शासन कौन किया, इजिप्ट ने किया था। जो प्राचीन में कौन किया था, इजिप्ट। चलिए रूसिया तो नहीं होगा, और इंडिया हम लोग का है, ग्रीस, ग्रीस जो सभ्यता के बारे में पीछे में चर्चा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए फिलिंग ब्लैंक्स रूलर ऑफ इजिप्ट। सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है कि जो फिलिंग ब्लैंक्स वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट पर शासन, इजिप्ट का शासन किस पर था, इजिप्ट का शासन किस पर था। आंसर क्या होगा फारस, फारस इज फारस क्या किया था, फारस पर इजिप्ट का शासक था, शासन था, जो कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं ना। आंसर क्या होगा फारस। चलिए दिया गया है, महात्मा गांधी एक अपने जो लाइन है उसमें बोल रहे हैं कि जो मनुष्य है, आदमी है, उसका जो मन होता है ना, एक रेस्टलेस वर्ड की तरह होता है, कहता है रेस्टलेस वर्ड। जो मनुष्य के जो मन है ना, एक अशांत पक्षी होता है, यह जितना पाता है उतना ही चाहता है। समझ रहे हैं, दी माइंड, माइंड में मन, दी माइंड इज ए रेस्टलेस, यहाँ दिया है कहा जाएगा वर्ड, दी मोर इट वांट इट द मोर इट गेट, यह जितना पाता है वह उतना ही चाहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा वर्ड। जो मनुष्य का जो मन है, ये क्या होता है, एक रेस्टलेस यानी अशांत पक्षी होता है, जो जितना चाहता है उतना ही चाहता है, जितना पाता है उतना ही चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। देखिए महात्मा गांधी कहे थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, माने साधारण जीवन और जो उच्च विचार है, यह किसका आधार है, यह है इंडियन सिविलाइजेशन का। कहा है इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता का सबसे मेन बेस क्या है कि आप साधारण रहिए और अपनी उच्च विचार रखिए। किसने कहा, महात्मा गांधी। यानी भारतीय सभ्यता का जो बेस है ना, यह क्या है सिंपल लिविंग एंड हायर एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, चलिए चिन्ह दिया है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, जो सभ्यता है, स्टेट का मतलब यहाँ पर होगा क्षेत्र, स्टेट में जगह यहाँ पर क्षेत्र, डेवलपमेंट मतलब दिया करता है। तो कर है ना कि जो सभ्यता है ना, किसके विचारों का क्षेत्र है, किसके विकासों का क्षेत्र है, किसके विकास का क्षेत्र है। तो जो सभ्यता है, माने जो सभ्यता किसके विकास का क्षेत्र है, पीपुल, पीपुल इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों के विकास का जगह है, क्षेत्र है। यानी जिस सभ्यता में, जिस क्षेत्र की जो सभ्यता है विकसित होती है, वहां के लोग विकसित होते हैं। एनिमल नहीं होगा, एनिमल में सभ्यता होता ही नहीं है, बर्ड नहीं होगा, ठीक है, और नॉन लिविंग नोथिंग, अच्छा लिविंग थिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, कह रहा है कि भारत की जो जो भारतीय है, ग्लोरी माने होता है शान, ग्लोरी माने होता है, ग्लोरी का मतलब होता है शान। यानी भारत की जो सभ्यता है, भारत का क्या शान है, भारत का क्या शान है, तो मूवेबल, इगोरेंट, इमूवेबल, अनसिविलाइज्ड। देखिए मूवेबल माने होता है अस्थिर यानी भटकने वाला, और इगोरेंट माने होता है, इगोरेंट मतलब होता है दुष्ट या माने कष्ट वाला, कर दुष्टाई। इमूवेबल माने होता है, इसका मतलब होता है मिश्रण होता है ना, मिला हुआ। इमूवेबल होता है अस्थाई, अस्थाई। अनसिविलाइज्ड माने होता है असभ्य। यानी जो भारत की सभ्यता है ना, जो भारत की सभ्यता है, ये क्या है, एक इमूवेबल है। ये क्या है, वो इमूवेबल माने होता है अस्थाई है। ये मतलब कि किसी अन्य सभ्यता से मिली हुई नहीं है या उससे प्रभावित भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थोड़ा बड़ा जिक्र दिया है, दी टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू दी मोरल विंग। करा ना कि भारतीय सभ्यता की जो मोरल विंग होता है नैतिक, होता है नैतिक। अब कह ना कि भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है वो नैतिक है, वो क्या है नैतिक, क्या नैतिक है, नैतिक विकास हो जाएगा।
इलिवेट हो जाएगा। इलिवेट मतलब होता है विकास, कहा जाएगा विकास। भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है ना, ये नैतिक विकास की प्रवृत्ति है, नैतिक विकास की प्रवृत्ति है, ना कि डाउनफॉल तो नहीं होगा, नीचे गिरने वाला, डाइवर्ट भी नहीं हो जाएगा, मोह मने इधर भटकना भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलिवेट। इलिवेट माने होता है एक विकसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आवर एंसेस्टर was from luxurious and pleasure। लग्जरियस मतलब आरामदायक, मतलब खुशी। कारण कि जो हमारे पूर्वज है ना, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जो हम लोग माने हम लोग का, जो हम लोग का पूर्वज है, वे लग्जरियस और प्लेजर से क्या करने को है? आंसर होगा डिसुएटेड, माने होता है दूर रहना, दूर रहना। यानी जो हमारे पूर्वज है, ये लग्जरियस और प्लेजर से दूर रहने के लिए कहे हैं कि जो हमारा मन है, यदि वो लग्जरियस खो रहा है, प्लेजर खो रहा है, इससे हमें क्या होगा? हमें हमें अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे, यानी असभ्य की तरफ हम लोग जाने लगेंगे और हम लोग केवल मटेरियल की तरफ भागने लगेंगे और हमें सभ्यताएं खत्म होने लगेगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिसुएटेड। डिसुएटेड माने दूर रहना या उसे विरोध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सेकंड, चलिए दिया है आवर फोर फादर। फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज, फोर फादर कहिए या एंसेस्टर कहिए। आवर फोर फादर डिड नॉट इवेंट्स मशीनरी बिकॉज, है ना, कि हमारे पूर्वज मशीनों का खोज करना नहीं जानते थे। इवेंट बना होता है खोज, नहीं जानते थे, क्योंकि क्योंकि देखिए एक पैराग्राफ दिया है कि हमारे जो पूर्वज है ना, मशीनों को खोज करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो मशीन है ना, मशीन जब खोज हो जाएगा ना, तो ये हम लोग का स्लेव कर देगा। स्लेव मतलब है गुलाम, ये गुलाम कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा दे नी वी वुड बिकम स्लेव, माने वे उसका हम लोग गुलाम बन जाएंगे। वे लोग जानते थे कि हम क्या बन जाएंगे? उनका गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए जो हमारे पूर्वज है, वे मशीनों का क्या विरोध किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा दे नी वी वुड बिकम स्लेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए आगे दिया क्वेश्चन, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम के मतलब होता है पद्धति, सिस्टम माने पद्धति, कंपटीशन में होता है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। वी हैव मतलब हैव क्या होता है? पास, यानी हम अभी मैंने हम लोग के पास प्रतियोगिता की कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है। हम लोग के पास प्रतियोगिता की कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है। और उसके बाद फिलिंग ब्लैंक्स दिया है, ऑप्शन दिया है थॉट कटिंग, फास्ट, लाइफ कोडिंग या डल। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ कोडिंग। लाइफ कोडिंग का मतलब होता है जीवन क्षय, जीवन क्षय, यानी हमारे पास जीवन क्षय करने वाली प्रतियोगिता की पद्धति नहीं है। महात्मा गांधी की जो भारतीय सभ्यता ना, एकदम सिंपल सा जीवन चलता है। यहाँ पे जो रूल होता है, नियम होता है, वो ऑर्डिनरी होता है। यहाँ पे लोग होता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग करते हैं, साधारण जीते हैं और ऊंची विचार रखते हैं। और यहाँ के लोग जो गांव है, छोटे से गांव से क्या है? संतुष्ट है और एक दूसरे की क्या करेंगे? हेल्प कर रहे हैं। तो इसको महात्मा गांधी का कहा है, यही हमारी भारतीय सभ्यता का है, शान है। और जो भी सभ्यताएं हैं जो मशीनों का खोज करती है, उसमें मटेरियल को प्रधानता दिया जाता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की सभ्यता नहीं होती है। और इसीलिए भारत की सभ्यता क्या है? सभी सभ्यताओं से प्रधान है या अच्छा है, या ये इसे कोई भी सभ्यता मात नहीं दे सकती है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहता है कि एक सेकंड, आवर फोर फादर वेयर विथ स्मॉल विलेजेज। यानी फोर फादर माने होता है हमारे पूर्वज, और माने हमारे जो हमारे पूर्वज थे कहाँ रहते थे? स्मॉल विलेज। वे जो छोटे से गांव होते थे उससे क्या थे? संतुष्ट थे। क्या थे? नहीं बोलते कि जो महात्मा गांधी बताते थे कि हमारे जो पूर्वज थे एक छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे। वे बड़े बड़े शहरों को नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो शहर है ना, ये एक फंदा है जीवन में, जो फंदा बनेगा और यह शहर में बहुत सारे चोरों का, लुटेरों का ग्रुप होगा और वहां पे वेश्याक्रम हो जाएगा। यानी कोई भी जो स्त्री होगी उसका इज्जत कोई नहीं होगा, स्त्रियां वेश्या की तरफ। मैंने महात्मा गांधी इतना तर्क दिया है कि ऐसा हम रोज कहते थे, रोज मानते भी थे कि जो स्मॉल विलेज है, छोटा सा गांव थे, उसी संतुष्ट रहना चाहिए। आते इस पर यहाँ पर हमारे जगह सेटिस्फाइड माने संतुष्ट है, अनहैप्पी नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सेटिस्फाइड। यानी हमारे जो पूर्वज है छोटे से गांव से संतुष्ट है। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दिया है आवर फोर फादर सा दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इनफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ। देखिए और फोर फादर माने हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज, दैट किंग्स जो राजा होते थे, एंड देयर स्वॉर्ड माने होता है तलवार, तलवार जो राजा थे और जो राजा की तलवारें थी। इनफीरियर माने होता है से ऊपर, दी स्वॉर्ड ऑफ माने कह रहे हैं ना कि जो हमारे पूर्वज थे और
पूर्वज जो हमारे का जो राजा होते थे और जो राजा के तलवारें होती थी, राजा की तलवार मतलब होता है कि राजा को मानने वाला, राजा के लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी होता है, उसका जो भी मंत्री है, जो भी उसका अपना आदमी है, तो कहें कि राजा और राजा की जो तलवारें है उससे ऊपर किसको मानते थे, उससे बेहतर किसको मानते थे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है ऋषि एंड फकीर, किंग्स दिया है, सोल्जर दिया है, पीपल दिया है। तो जो राजा होते थे और राजा की जो तलवारें होती थी उनसे ऊपर ऋषि और फकीर को कहा जाता था। कहा जाता था क्योंकि भारत की जो सभ्यता है ना, वे ऋषि और फकीर क्या करते थे, ज्ञान देते थे कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे संतुष्ट रहा जाए, कैसे अपने अंदर से जो डर है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, उससे कैसे दूर किया जाए और एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। ये जो फकीर है और जो ऋषि है यही क्या करते थे, ज्ञान देते थे। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऋषि एंड फकीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं। दिया है इन एशियंट इंडिया, एशियंट माने होता है प्राचीन, इंडिया माने होता है जो प्राचीन भारत है। दी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने सामान्य, रूल नियम, वाज टू कोर्ट्स, कोर्ट माने पक्ष, कोर्ट माने पक्ष। यहाँ पर कह रहा है कि जो पुराना भारत है ना वे सामान्य नियमों के पक्ष में है। जो पुराना भारत है ये सामान्य नियमों के पक्ष में है। तो हो जाएगा इंगेज हो जाएगा, एवाइज हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, इवोल्व। माने यहाँ पे आंसर होगा हम लोग का अप्रोच, बी आंसर क्या होगा, अप्रोच में मानना होता है। जो हमारा जो प्राचीन भारत है ना ये सामान्य नियमों के पक्ष में मानने वाला था, क्योंकि यहाँ पे एकदम सामान्य नियम होते थे, जैसे थोड़ा सा भी झगड़ा लड़ाई होता था सरपंच गांव में ही होते थे और जो अपना जो समस्या था उसका हल कर जाता था, जो भी सजा देता था सामान्य सजा दे दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग बंद रहे हैं, जिसमें अब जो सिविल कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट अलग होता है, बहुत सारे कोर्ट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आप फंस गए तो अब बहुत आप फंसे ही रह जाएंगे। इसलिए भी ये देखो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी जो भारत का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। अभी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो कि है दिल्ली में, और इसका सफर 1950 में हुआ था। ठीक है, और अभी भी भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है ना वहां पे जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश चलती है इंग्लिश। और आपको मालूम होगा कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यदि भारत के कोई सामान्य मजदूर वर्ग है या निम्न वर्ग है जो इंग्लिश नहीं जानता है, उस पर कोई बड़ा सा केस हो गया और वह कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट गया, मतलब जैसे पैसे लगाकर सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहां पे जो जजमेंट होगा ना वो इंग्लिश में होगा, जो जजमेंट आएगा, जो बहस होगा सब इंग्लिश में होगा। लेकिन अब क्या हुआ ना कि जज उसको सजा भी दे दिया, छोड़ दिया, कोई भी सजा दे, लेकिन उसको मालूम नहीं चला कि बात क्या हुआ, बहस किस बात पर हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भारत के प्राचीन में जो नियम कानून होते थे एकदम सामान्य होते थे, जो व्यक्ति है उसी की लैंग्वेज में बातचीत होगा ताकि वो समझे कि आखिर उसको बोलने का मौका भी तो मिले, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो जो एक हम लोग की बुराई है, सुप्रीम कोर्ट में सभी लैंग्वेजों को रखना चाहिए, जो कि सरकार इस अपना मत रखेगी। चलिए हम लोग आते हैं इसमें कि जो पुराना भारत क्या था, ये अप्रोच था, उसके पक्ष में था, मानने वाले थे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दिया है इन एशियंट इंडिया वही प्राचीन भारत दी कॉमन पीपुल एंजॉयड, जो पुराने भारत है ना सामान्य लोग किसमें खुशी माने खुश थे, किसमें एंजॉय थे। तो हार्ड लाइफ नो, कभी हार्ड लाइफ नहीं था, हैप्पी लाइफ नहीं, और मिसरेबल लाइफ नहीं। आंसर क्या होगा, होम रूल, होम रूल। तो होम रूल के मतलब क्या होता है, आत्मशासन, अपने आप पर शासन करना है, इसको कहते हैं स्वराज। क्या कहें इसको, स्वराज। स्वराज्य का मतलब है, स्वराज के भारत में कौन था, बाल गंगाधर तिलक रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग को मालूम होगा कि बाल गंगाधर तिलक को ही गरम दिल का नेता माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक, और एक थी एनी बेसेंट, और बाल गंगाधर तिलक ने किया होम रूल को भारत में लाया था। ये लगभग 1914 मतलब हमने। चलिए तो आंसर क्या होगा, होम रूल। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन, जो भारत की सभ्यता है उसका जो आधार है किसके विश्वास पर है। तो मणि पर तो नहीं होगा, हमारा आंसर होगा गॉड, भगवान पर विश्वास करते हैं। भारत की सभ्यता ना, ये भारत की जो सभ्यता है ये गॉड विश्वास करती है। और जो नेक्स्ट होता है ये जो पश्चिमी सभ्यता है वो गॉडलेस है, वो भगवान विश्वास नहीं करती है, वो मैटर की तरफ भाग रही है, पदार्थों की तरफ भाग रही है, खोज की तरफ भाग रही है, और इसी कारण वे पदार्थों का गुलाम होती जा रही है। और हम लोग भी उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो कि हम लोग की मूर्खता है, इससे हमारी जो परंपराएं हैं ये नष्ट हो सकती है। ऐसा महात्मा गांधी अपने इस पैराग्राफ में बताते हैं, यह एक निबंध भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए समझ ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ, ये किस पे विश्वास करता है, गॉडलेस। ये जो पश्चिमी सभ्यता है इसको विश्वास है ना कि भगवान नहीं होता है, ये कहा है दुनिया गॉडलेस है। आंसर क्या होगा, गॉडलेस। मटेरियलिज्म नहीं होगा, रियल नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, आंसर क्या होगा, गॉडलेस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दिया आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज डिपेंड ओपन, कहा कि जो हमारा सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा स्वराज है ये किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। आंसर ऑप्शन लिखिए, प्रोमोटिंग नहीं होगा, मल्टीप्लेइंग नहीं होगा, इन्वेटिंग नहीं होगा, सेल्फ डिनियल, सेल्फ डिनियल आत्मसंयम,
जो भारत की सभ्यता है, स्वराज है, संस्कृति है, ये आत्म संयम पर आधारित है, आत्म संयम पर आधारित है। इसमें बता रहे महात्मा गांधी कि जो मन को जितना कंट्रोल कर लेगा ना, हमारे पूर्वज कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल कर लो, अपने मन को कंट्रोल करो, यही हमारी क्या है, संस्कृति है, संस्कार है, स्वराज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। दिया है दी वैल्यूज ऑफ आर गिल्टिंग इवेंट टुडे, जो कह ना कि जो आज किस सभ्यता का वैल्यू माने होता है, महत्व दिया जा रहा है। गेट में देना, गिल्टिंग माने यहाँ पर देना रहा है, किस सभ्यता का महत्व आज दिया जा रहा है। तो आंसर राइट आंसर होगा हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी जिस समय ये ऐसे लिखे थे, उसमें भारत की सभ्यता सबसे ऊंची शिखर पर थी, और वही बताते हैं भारत की एक ऐसी सभ्यता इतना विकसित हो गई ना, विश्व में कहीं की भी सभ्यता इसको मार नहीं सकती है, इसका टकराव नहीं कर सकती है ना, इसके सामने नहीं कर सकती है। राइट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह sacrifice is the sole aim of our, देखिए sacrifice is the sole aim of our farmers, philosophers, साइंटिस्ट या ऋषि। मैंने कहा है ना, सेक्रीफाइस मैंने होता है सोल माने आत्मा। जो भारत की जो सभ्यता है ना, इसकी आत्मा किससे रूबरू है, किसके रूबरू की तरह, मैंने किस पर आधारित नहीं रहता है हम लोग कि जो भारत की सभ्यता है ना, यहाँ के जो ऋषि मुनि थे आगे ज्ञान देते थे, और यही ऋषि मुनि को राजा और राजा की जो तलवारें थी उससे भी ऊपर माना जाता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऋषिज। क्या जाएगा, कौन सा सेक्रीफाइस हो जाएगा, ऋषिज। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्यूड लार्ज सिटीज एंड स्नेयर एंड यूजलेस इंकुबरेंस। इंकुबरेंस माने क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कर रहा है ना कि जो व्यू में देखा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी शहर, लार्ज माने तो भव्य, भव्य जो शहर है वहां पे स्नेयर का मतलब होता है बाधा, यूजलेस माने होता है अनुपयोगी, उपयोग में ना आना, अनुपयोगी। कि कह रहे हैं कि कौन से लोग हैं ना जिसने देखा कि जो बड़ा शहर है ना वह एक तरह का बाधा है, वह एक तरह का बाधा है और अनुपयोगी है, इसका कोई काम ही नहीं है। कौन कहते हैं, रोमन्स तो कभी नहीं होगा, इटालियंस भी नहीं होगा, जर्मन्स भी नहीं होगा। आवर एंसेस्टर इज द राइट आंसर। हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो बड़ा बड़ा शहर है ना वे क्या है, एक बाधा है, एक बंधन है, और वहां पर चोरों का, लुटेरों का गुट होगा, और वहां पे वेश्याकरण होगा, वेश्याओं की संख्या बढ़ेगी। किसने देखा, हमारे पूर्वज ने देखा। ये किसने कहा, महात्मा गांधी अपने निबंध के माध्यम से हमें समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दिया है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन किसमें था, गिब्बन किसमें था, पिछले पैराग्राफ में, इटली, ग्रीक, जर्मनी, फ्रांस। देखिए उसमें दिया था तो जो गिब्बन है ना वो कहां से लिप्त है, इटली में। किसमें लिप्त है, इटली में, और इटली में लिप्त हो गया है रोम। कौन हो गया है, रोम। और अभी इटली का राजधानी कहाँ है, रोम है। वही कर रहे हैं ना, महात्मा गांधी बताते हैं कि जिस रोम की सभ्यता से जो यूरोपीय लोग सीखते हैं, जिसके लेखों के द्वारा सीखते हैं, और वो उसका आज अस्तित्व नहीं रहा है, और वही रोम इटली की राजधानी बन गया है, और इस इटली में गिब्बन हो है, गिब्बन का लिप्त हो गया है। आंसर क्या बना, इटली। नेक्स्ट क्या हो रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेज। कह ना कि कौन से लोग थे ना जो छोटे से गांवों से संतुष्ट थे, तो आंसर होगा आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। जो हमारे पूर्वज है ना, ये छोटे से गांव में रहकर अपने आप को संतुष्ट मानते थे, एकदम खुशी जीवन जीते थे। आंसर क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर। अगला क्वेश्चन दिया है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवोल्यूटेड इज नॉट टू बी रिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। मैंने कहा ना कि मुझे विश्वास, बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि भारत की सभ्यता इतनी विकसित हो गई ना कि विश्व में किसी भी सभ्यता से यह पिट नहीं सकती है, मार नहीं खा सकती है। कहा गया, पूछा है, इज फ्रॉम, यह लाइन कहां से लिया गया है, किससे लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक महात्मा गांधी है, जो कि लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, द डेमोस्टिकेशन ऑफ स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स। कह रहा ना कि जो कह रहे हैं कि जो शुरू में जब हम लोग जब मनुष्य में सभ्यता नहीं थी, जब सभ्यता नहीं थी या धर्म नहीं था, तो हम लोग किसके तरफ लिविंग, मैंने किसके तरफ शुरू में क्या कर रहे थे, रह रहे थे, किसके तरफ, डोमेस्टिकेशन मतलब पक्ष में, किसके पक्ष में जैसा रह रहे थे। हमारा आंसर हो जाएगा एनिमल्स। यानी कह रहे हैं महात्मा होता क्या ना कि जब सबसे पहले आदि मानव जब आए तो वे बिना कपड़ा रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल मांस सब खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, और वो एक जानवर की तरह जीते थे, जानवर जैसा शिकार करते थे, जानवर की तरह रहते भी थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिलीजन आया, धर्म आया, तो लोगों में एक मानवता आया, जीने का तरीका आया। रिलीजन एक्चुअली में एक जीने का तरीका है।
क्योंकि यह हमें जीना सिखाता है, हमारे अंदर मानवता लाता है, इंसानियत लाता है, जानवरों को हटाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल बहुत सारा गलत किया जा रहा है। बट मेरा कहने का मतलब है कि जो धर्म है ना, धर्म दिल के अंदर होता है और इसके अनुसार हमें एक रास्ता मिलता है जीने का, एक उद्देश्य मिलता है। तो वही करें कि शुरू में जब ये नहीं था, रिलीजन नहीं था, तो हम किसकी तरफ जी रहे थे, किसकी तरफ से हम लोग किसके डोमेस्टिक कर रहे थे, जैसे होगा हमारा एनिमल्स, क्या जाएगा एनिमल्स। चलिए आगे कर रहे हैं। प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटलिज्म, कर है ना कि किसके अनुसार या कौन है जो नो मेटलिज्म में होता है भौतिकवाद या भौतिक, आप स्पिरिचुअल में होता है अध्यात्म, होता है अध्यात्म। यानी कह रहे हैं कौन जो भौतिक है, भौतिकवाद से अच्छा अध्यात्म को मानता है, कौन है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इन गांधी, यानी महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं कि जो अध्यात्म है ये मटेरियलिज्म से ऊपर है, अच्छा है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत इज माय होम और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। उसी समय ये अपना भाषण बोल रहे हैं, स्पीच बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं भारत इज माय होम। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि बिहार के थे। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के ही थे, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंदिरा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है। इंदिरा गांधी को कहा जाता है जो लौह लेडी है, आयरन लेडी, उनको कहा जाता है। और भारत के प्रथम और अभी तक इकलौती मात्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा ऑप्शन तो ऊपर दिया है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे, अब समझते देखा 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत है और इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये 1916 में या 1915 के लास्ट दिसंबर में क्या किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए। साबरमती आश्रम क्या किया, ये स्थापना किए। और साबरमती आश्रम जब स्थापना कर दिए तो वे भारत में जो राजनीति है, भारत में जो आंदोलन है उसके नेतृत्व करने के लिए उतारू हो गए। और क्या होगा कि वहीं पर राजमार्शल जो बिहार के थे वे कहाँ गए, उनके साबरमती आश्रम में पहुंचे और उन्होंने बिहार में जो चल रहा था, जो किसानों पर 3 कठिया व्यवस्था, 3 कठिया व्यवस्था बाबू इसका गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। जो भारत में 3 कठिया व्यवस्था चला था, 3 कठिया व्यवस्था मतलब कि आपका जितना भी खेत होगा उसको 3 भागों में बांट दिया जाएगा और एक भाग में क्या होगा, नीली खेती होगा और बाकी सब आप अपना खेती रोपेंगे ना, जो भी फसल होगा। तो इससे क्या होता था, यहाँ के जो किसान थे उनके भूमि बंजर होती जा रही थी। राजकुमार शुक्ल ने कहा कि और दिन प्रतिदिन कर भी बढ़ाया जा रहा था। राजकुमार शुक्ल ने इनकी समस्या को लेकर गए कहा महात्मा गांधी के पास और वहां पर सुनाया। तो महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में, ऐसा होगा 1917 ईस्वी में चंपारण आए, बिहार के चंपारण में आए और वहां पर उन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया और इसी को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी पीपल यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोम राइटर, देखा है ना कि जो यूरोप के लोग हैं, जो यूरोप के लोग इंस्पायर माने वो सीख लेते हैं किसके द्वारा, रोम के द्वारा लिखे गए लेखों के द्वारा। जो रोम के लोग लिख लिखे ना, उससे क्या होता है, यूरोपीय लोग सीखते हैं। ठीक है, अब ये कहां से, और यूरोप में कौन सा था और रोम में कौन सा है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ग्रीक। ये ग्रीक के जो लोग हैं उसके द्वारा जो लिखे गए लेख होता है ना, उसके द्वारा ये सीखते हैं। ये महात्मा गांधी अपने इस ऐसे में चर्चा के बारे में किया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये है वेल्थ एंड लग्जरियस। वेल्थ माना होता है धन, लग्जरियस माना आराम। ठीक है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए हैप्पी, किसको, मैन को। जो आराम है, जो धन है, ये आदमी को कभी हैप्पी नहीं बना सकता है, मेक मैंने बनाना या खुश नहीं कर सकता है, खुशी नहीं दे सकता है। महात्मा गांधी कहे हैं क्या करना है, इसको त्याग करना है। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज वर्शिप ऑफ, कह रहे हैं कि जो आधुनिक सभ्यता क्या है और यह क्या करता है, वर्शिप माने होता है पूजा, या किसकी पूजा करता है, तो आंसर होगा मटेरियल। क्या है, मटेरियल माने भौतिक, यानी जो भौतिक, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये भौतिक वस्तुओं का क्या करता है, पूजा करता है। ये महात्मा गांधी बताते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता का है, तो पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, ये भौतिक वस्तुओं का क्या करता है, पूजा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है दी गुजरात एक वायलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। जो देखिए महात्मा गांधी आप बता रहे हैं ना कि जो गुजरात की जो सभ्यता है, गुजरात की सभ्यता है, इसका मतलब क्या है, वो अपने बताया सभ्यता कि ये क्या करता है, ये एक गुड कंडक्ट करता है। गुड कंडक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। जो गुजरात की सभ्यता है ना, ये आपस में एक दूसरे के जोड़ने का काम करता है, क्योंकि महात्मा गांधी गुजराती है, लोग अपने बारे में बताते हैं कि जो गुजरात की सभ्यता है वो एक दूसरे को अच्छा से जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
आगे दिया है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये जो वाक्य का जो हिस्सा ये कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग ये पढ़ेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है civilization is that made of conduct which point out to man the path of duty। जो सभ्यता है ना, ये एक रास्ता है, क्या है, पथ। ड्यूटी माने होता है कर्तव्य, अब पथ माने होता है रास्ता, यानी यह शेर है ना, शेर है, यह क्या है, एक कार्य करने का रास्ता को बतलाता है सभ्यता। ये कहाँ से लिया गया है, तो अभी लोग पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और दो है। आवर एंसेस्टर एंजॉयड दी कर है ना, कि जो भारत के जो हमारे जो पूर्वज थे ना, वे खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, कौन सा रूल के तहत, तो होम रूल। कौन थे, होम रूल। पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि होम रूल के साथ भारत के जो पुराने हम जो पूर्वज थे वे खुश थे और एक ऑर्डिनरी नियम कानून के तहत चलते थे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड आज अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर इट्स। फिर हो गया कि ऑब्जर्व करते हैं हमारे जो पूर्वज है जिस मैंने दूर रहने के लिए कहते हैं, किससे, लग्जरियस से, एंड प्लेजर मैंने खुशी है, इससे दूर रहने को कहते हैं। ये जो पंक्ति है किस से लिया गया है, किस पार्ट लिया गया है, तो आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि हमारा सही आंसर होगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि बहुत। देखिए चैप्टर का नाम हम लोग का है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली एंड इट्स पीपल्स आर। देखिए इसमें क्या पूछेगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है क्या पूछेगा, सबसे पहले जो लेखक है उसका जन्म पूछेगा। जन्म तो मालूम होगा कब हुआ था, 1897, 1897। मृत्यु कब था, 1969। और राष्ट्रपति कब बने थे, 1900। 3 को आपका इसमें मिल जाएगा। देखिए दिया है प्रश्न आप आते हैं, भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कहाँ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी इज द राइट आंसर। तो भारत इज माई होम किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलो अगला दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, वे ओथ मतलब शपथ, वे किसके लिए शपथ लिए, किसके लिए, प्रेसिडेंट ना, किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या किए शपथ लिए, कब, 1967 ईस्वी में। किसके बाद बने हैं ये, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद, और भारत के तृतीय राष्ट्रपति, तीसरा का राष्ट्रपति ना, मात्र 200 के लिए, ठीक है, और उपराष्ट्रपति दूसरा का बने थे। चलिए डॉक्टर, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, 1897। बहुत अच्छा नहीं है। चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, तो कब मरे थे, 1969। 4 वर्ष खत्म हो गया, ऐसा ही आता है क्वेश्चन, सही आता है ना, हर चैप्टर से 2 या 3 आएगा, बस 2 या 3 चैप्टर देगा, सब चैप्टर से रहा ना 2 या 3, तो इसमें कितना आएगा, 2 से 3 आएगा। कहानी समझ में आएगा, मार दिया ना, अभी कहानी समझ आता है तो मार ना। चलिए दिया है ए, बिफोर कमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज नोन एज ए ग्रेट। तो राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके लिए जाने जाते थे, क्या थे, तो वे ग्रेट नो ए, हाँ, ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट, माने होता है शिक्षाविद, ठीक है। तो किसके लिए जाने से, वो एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के रूप में जाने से, कब, प्रेसिडेंट होने से पहले, बिफोर माने पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने, 1967, राइट आंसर। और फिर दिया भारत इज माई होम इज, ये क्या है, एंड एक्सट्रैक्ट दी स्पीच ऑफ जाकिर हुसैन, एक्सट्रैक्ट में निकाला हुआ ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से निकाला हुआ भाग है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से निकाला हुआ ये क्या है, ये भाग है ना, या स्पीच देता ना तो स्पीच भी हो जाएगा हमारा, ठीक है, स्पीच भी हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला दे दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ए स्ट्रीट। और देखिए स्ट्रीट डिटेक्टरशिप हो जाएगा, या बिजनेस आइडिया हो जाएगा, या सर्विस हो जाएगा, या प्रेयर ह्यूमैनिटी होगा। अब ना उसमें जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वे किसके साथ ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, नहीं पहले दिन बोले ना कि जो विनम्रता पूर्वक
जो मनौता है विनम्रता पूर्वक अपने क्या बताओ ऑफिस में इंटर कराओ, प्रवेश कराओ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रेयर ह्यूमैनिटी, नो प्रेयर ह्यूमैनिटी, यानी जो विनम्रता पूर्वक जो मनौता है उसके साथ क्या करें, प्रवेश करें अपने ऑफिस में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन हिज स्पीच, माने डिलीवर देना, ये भाषण कब दिए थे? बहुत 1967। एक ही बात को घुमा फिरा पूछ रहा है ना, राष्ट्रपति भी बना था इसी समय, भाषण भी दिए उसी समय ना। चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, व्हाट द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल है कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी हमारा हो जाएगा ए, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला दिया है ए, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर कॉल्ड टू द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी, नहीं बोलते हैं कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन है ना, ये लोगों के अधिकारों के लिए और जो जस्टिस के लिए हमेशा क्या थे? चैंपियन थे। क्या थे? चैंपियन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चैंपियन इज द राइट आंसर। चलिए आगे दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ए प्लेज टू दी सर्विस ऑफ ए, वे किसको कहते हैं? इंडियन वैल्यू, मॉडर्न वर्ल्ड या पॉलिटिशियन, किसका हो? देखिए, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये किसके लिए प्रतिज्ञा लेते हैं? इंडियन वैल्यूज के लिए, भारतीय जो महत्व है, ए भारत का जो महत्व है इसके बारे में क्या कहें? प्रतिज्ञा लिया ना, प्लेज किया मैंने, प्रतिज्ञा लिया। ठीक है, हमारा आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। चलिए अगला क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड दैट एजुकेशन ऑफ नेशनल पर्पस इज ए, क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा या प्राइम इंस्ट्रूमेंट होगा या सीरीज होगा या केयरफुल होगा? क्या होगा आंसर? नहीं, ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है? प्राथमिक हथियार है। कौन? शिक्षा। ए देखिए करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन विश्वास करते हैं किस पर? एजुकेशन ऑफ नेशनल पर्पस, जो शिक्षा है ना, शिक्षा का मेन उद्देश्य जो है ये क्या है? ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब ये क्या है? ये देश का प्राथमिक हथियार के रूप में रखिए। सबसे पहले क्या शिक्षा रहे और उसके बाद अन्य चीज का डेवलपमेंट हो ना। तो सबसे पहले क्या होगा? ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, प्रथम जो प्राथमिक हथियार होता है इसको क्या है? शिक्षा को। बी द राइट आंसर, लगा लीजिए ना। चलिए नेक्स्ट दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड ऑल इंडियंस टू डू वर्क, इसमें क्या हो जाएगा? जो डॉक्टर जाकिर हुसैन वांट में चाहते हैं कि जो सभी भारतीय क्या करे? कार्य करे। कैसे करेगा वो? लिटिल, मच या साइलेंस एंड सिंसियर। ऐसा क्या हो जाएगा? साइलेंट एंड सिंसियर, मतलब एकदम ए शांति के साथ और मिलजुल क्या करें? काम करना है। क्या है? और या उसको बैठ कर देखने नहीं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोग को बैठकर इसको परिस्थिति को देखना नहीं है। यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए जो गंभीर समस्या क्या होगी? पूरा देश में फैल जाएगी, है ना। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट एंड सिंसियर। आगे दिया है ए फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ प्राइम, देखो ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। आंसर क्या हो जाएगा? और पीछे में पढ़ा एजुकेशन, क्या यहाँ पर? एजुकेशन, उसी को दिया है, उल्टा पलटा करके ना। आगे दिया है राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इंस्टेंशियल वेल्थ, इंस्टेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ह्यूमन, इंस्टेंशियल नॉलेज, इंस्टेंशियल एक्सपीरियंस। कौन आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा बी, इंस्टेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। वे लोगों के जो अंदर का जो मूलभूत जो विश्वास है ना, उसको कभी भी वे नहीं खोए। एक पैराग्राफ नहीं बताते कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में लोगों का विश्वास को कभी खोया नहीं ना, यानी लोग उस पर विश्वास किए, उस पर खड़े उतरे ना। ऐसा क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा इंस्टेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, बी लगाइए। ठीक है, चलिए बहुत कम है दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार ना, यानी कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर के रूप में सेवा दिए हैं? सबने सेवा की है, तो हमारा होगा बिहार। अपना बिहार में कहा के वे राज्यपाल के रूप में सेवा किए ना। आंसर क्या होगा? सी, बिहार। चलिए आगे दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टॉकिंग दी ओथ एज द, किसका ओथ ले रहे थे? प्रेसिडेंट। जब 1967 में ये जब भाषण बोल रहे थे, दिए थे, तो ये किस चीज का शपथ लिए थे?
प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का। सब तो नहीं के नाम से आ गया ना। आ गया फिलिंग द ब्लैंक सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दिख रहे हैं ना। चलो अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath of loyalty of the वे किसके निष्ठा की शपथ लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान की निष्ठा की क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath और शपथ ऑफ लॉयल्टी में निष्ठा टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के निष्ठा की क्या करते हैं? ये शपथ लेते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट दिया है इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन। बोलिए इंडिया बिकम रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। भारत गणतंत्र कब हुआ था? यानी भारत में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। रिपब्लिक का है दे रहा हूं। रिपब्लिक इसलिए दे रहा है कि जो 26 जनवरी होता है 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ठीक है। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। इसीलिए इसमें रिपब्लिक का चर्चा किया है कि तुम्हें राष्ट्रपति देते हो। चलिए नेक्स्ट दिया है earlier he आया है के लिए had served as किसके रूप में सेवा कर दिए हैं? दी गवर्नर ऑफ बिहार इज राइट आंसर। और लास्ट नंबर आ गए हम लोग और दो है दी पीपुल हैव चूजन टू मेक मी दी हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम हु सेज ही दिस। या किसने कहा? ये कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है, हेड चुना है। यह किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन इधर राइट आंसर है। और अगला है वो व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन व्हिच द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। क्या जो एजुकेशन को क्या कहे हैं? वे प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल का है। नेशनल का है ना कि राष्ट्र का जो पहला हथियार है ना वे शिक्षा है। ऐसा क्या हो जाएगा? एजुकेशन।